झारखंड के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी सीएनटी एक्ट के तहत आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री में थाना क्षेत्र की बाध्यता यानी रेस्ट्रिक्शन खत्म हो सकता है। बहुत जल्द राज्य सरकार से संबंधित प्रस्ताव टीएसी यानी ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लाने वाली है। बताया जा रहा है कि इसके लिए गठित आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर यह प्रस्ताव लाने की तैयारी है। यदि यह प्रस्ताव पारित हुआ तो आदिवासी एक थाना क्षेत्र से दूसरे में आसानी से जमीन खरीद सकेंगे, जिससे उन्हें सुविधा हो। हालांकि इस पर आदिवासियों में समर्थन और विरोध दोनों है, क्योंकि कुछ का मानना है कि इससे गरीब आदिवासियों को नुकसान हो सकता है और पैसे वालों को फायदा होगा, जबकि सरकार इसे आदिवासी हितों में सुधार मान रही है। इससे पहले इसी साल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जनजातीय सलाहकार परिषद यानी टीएसी की बैठक में इस पर चर्चा हुई और थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म करने के नियमों पर विचार करने का निर्णय लिया गया था। इसका उद्देश्य था कि आदिवासी समुदाय के सदस्य जो नौकरी, शिक्षा या व्यवसाय के लिए दूसरे थाना क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें अपनी जमीन बेचने या खरीदने में आसानी हो। वर्तमान में आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री केवल अपने ही थाना क्षेत्र के दूसरे आदिवासी को उपायुक्त यानी डीसी की अनुमति से की जा सकती है, जिसे अब बदलने का प्रयास हो रहा है। संशोधन के बाद आदिवासी जिला या अंचल स्तर पर दायरे को बढ़ाकर दूसरे थाना क्षेत्र के आदिवासी को जमीन हस्तांतरित कर सकेंगे या इससे जुड़े नए नियम बनेंगे। इससे आदिवासियों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी और वे बेहतर जगहों पर बस सकेंगे। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इससे अमीर आदिवासी गरीब आदिवासियों की जमीन खरीद लेंगे और कानून का मूल उद्देश्य कमजोर होगा, जिससे आदिवासी समाज को नुकसान होगा। इसे देखते हुए राज्य सरकार इस पर व्यापक चर्चा और विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार करने के बाद आगे की कार्रवाई करने जा रही है। बता दें कि इसी साल मार्च माह में हुई ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी टीएसी की बैठक में बसौड़ी मतलब घर बनाने की जमीन के लिए सीएनटी एक्ट में थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म करने पर सहमति बनी थी। फैसला हुआ था कि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 1938 के निर्धारित थाना क्षेत्र के आधार पर सीएनटी के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव बनाए। इसके लिए आयोग गठित करने पर भी फैसला हुआ था। आयोग को 6 माह में सभी पहलुओं का अध्ययन कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था।